सुबह मैं फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूँ। पाकिस्तान पे बमबारी हो रही है, मोहतरम स्विमिंग फरमा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब किसी मगरबी दुनिया के प्राइम मिनिस्टर होते तो मेरा ख्याल है कि अब तक उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ चुकी होती। तो ये तजादात आप ज़रा खुद मुलाहजा फरमा लें, इससे आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कितनी ज़्यादा फैब्रिकेटेड और झूठी ये सारी कहानी है। एक तरफ जंग की हकीकत यह है कि हमने भारत का कोई नुकसान नहीं किया। पाकिस्तान का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो नाकारा है बिल्कुल। भारत के मिसाइल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमारी एयर बेसिस पे लगे, ये भी सारे मान रहे हैं। पाकिस्तान के मिसाइल जो वहां गए, भारत का तगड़ा सिस्टम है S-400 और उनकी जो ट्रिपल लेयर सिस्टम है उसने पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका। इसके अलावा मुल्क भर में जो कार्रवाइयां हुई सबने देखा, यहाँ 31 अफराद एक शहर में शहीद होते हैं। यहाँ कई लोग मुजफ्फराबाद में, कोटली में, मुरीदके में, इसके अलावा बहावलपुर में, अटक में, चकवाल में, गुजरांवाला में मिसाइल हमले, ड्रोन हमले हुए, यहाँ लोग शहीद हुए। क्या आपने कभी जिंदगी में ये सुना है कि एक मुल्क हालत जंग में है, एक मुल्क पर 3 दिनों से बमबारी हो रही है और उस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर सुबह उठकर स्विमिंग कर रहा है? अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 घंटे पहले एक स्टोरी निकाली जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया कि अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ। जब इन्होंने रिटेलिएट किया पहले और भारत ने जब इनकी एयर बेसिस और मिलिट्री बेसिस पे अटैक्स किए हैं, उसके बाद ये भागे, मतलब फोन पे भागे अमेरिकन के पास और कहा कि हमारी जान छुड़वा दें। इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है। अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, जीत का दम भरने वाले पाकिस्तान की पोल पट्टी जो है धीरे धीरे अब खुलना चालू हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया जो है इनकी पोल पट्टी खोलने पर उतर आया है। इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर हैं वो भी इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भाई जैसे भारत ने कहाँ कहाँ अटैक किया है, किस किस चीज़ों को नुकसान पहुँचाया है, सबका सैटेलाइट इमेज दिखाया है। तुम भी इमेज दिखाओ। अगर तुम सिर्फ मुंह से कहोगे कि हम भारत पे जीत गए, हमने यहाँ ये नुकसान कर दिया, ये एयरबेस उड़ा दिया, तो ऐसे नहीं। जो तुमने नुकसान पहुँचाया है उसका इमेज तुम भी दिखाओ। लेकिन पाकिस्तान नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि उसने ऐसा किया ही नहीं है। और इंटरनेशनल मीडिया ये बोल रहा है कि भारत जो है प्रूफ के साथ बता रहा है कि उसने कितना नुकसान पहुंचाया है। और पाकिस्तान के भी कुछ यूट्यूबर हैं जो थोड़ा बहुत सच बोलते हैं और शायद वो पाकिस्तान में नहीं रहते हैं क्योंकि सच बोलने वाले पाकिस्तान में नहीं रह सकते हैं, ठीक है। वो लोग भी इनकी पोल पट्टी खोल रहे हैं। शहबाज शरीफ पर तो इस बात से भी लेकर भड़के हुए हैं कि भाई शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में बोला है कि भारत की तरफ से सीज़ फायर का फ़ोन आया, उस टाइम मैं स्विमिंग पूल में नहा रहा था। एक तो पहला उन्होंने झूठ बोला कि भारत की तरफ से सीज़ फायर करने के लिए वो आया। दूसरा, लोग भड़के इसलिए हैं कि भाई देश युद्ध में है और तुम स्विमिंग पूल के मज़े ले रहे हो, स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, ठीक है। तो इस बात को भी लेके पाकिस्तानी यूट्यूबर जो है भड़के हुए हैं। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। तो जब इंडिया जो है वो मिसाइल बरसा रहा था, पाकिस्तान की तबाही करने की कोशिश कर रहा था और ये जंग 4 दिन से चल रही थी, एन उस वक्त आपके वजीर आजम फजर के बाद जो है वो स्विमिंग पूल के अंदर स्विमिंग कर रहे थे। अपने मुंह से कह रहा है कि ये बात फजर के टाइम हुई है। क्या आपको पता है कि भारत ने पाकिस्तान की एयर बेसिस पे हमला कब किया? शाम को। सो फजर के टाइम सीज फायर भारत कह रहा है करो, उसके बाद आपने हां कर दी फजर के टाइम ही। देखें, गौर करें, अब ये पकड़े गए हैं, इनका सारा खेल पकड़ा गया है दोनों चालाकों का। चालाक बंदा चालाकी में कुछ ना कुछ गलती कर देता है और हम तो बैठे हुए हैं इनकी गलतियां पकड़ने के लिए। फजर के टाइम सीज फायर आया, ठीक है, ऑप्शन। शहबाज शरीफ ने फौरन कहा, काबीना से नहीं पूछा, मीटिंग नहीं की, पार्लियामेंट के कोई बात नहीं हुई, एग्जेक्टिव ऑर्डर दिया कि जी सीज फायर पे बिस्मिल्लाह करें। सीज फायर पाकिस्तान ने नहीं मांगा, इसके बकौल सीज फायर वहां से आया, यानी भारत ने हमसे मांगा सीज फायर, हमने फौरन हां कर दी जी। उसके बाद 12 घंटे बाद फजर के भारत ने हमारे एयर बेसिस पे हमला किया, सिंध में हमला किया, पंजाब में हमला किया, जगह जगह उन्होंने हमले किए। फिर इसका नतीजा क्या निकला? क्योंकि शहबाज शरीफ ने फजर के टाइम कह दिया था कि बिस्मिल्लाह करें, हमने उसकी कोई परवाह नहीं की। हमारे स्क्वाड्रन लीडर को शहीद किया, हमारे बाकी एयरमैन जो थे वहां बैठे हुए एयरबेस पे उनको शहीद किया गया, कई और जवान शहीद हुए, कुछ नहीं किया हमने। क्योंकि फजर के टाइम नहाते हुए शहबाज शरीफ ने कह दिया था कि जी बिस्मिल्लाह करें। उसके बाद भारत ईंट से ईंट बजा गया हमारी,
हमने जवाब नहीं दिया, बस सीज फायर मान लिया। अब यहां से सोचें, ये सच हो सकता है कि सीज फायर भारत मांग रहा हो और भारत ये आप हाँ कर दें, हम फजर के टाइम हाँ कर दें भारत को सीज फायर की, और भारत शाम को हमला क्यों करेगा, आप मुझे बताएं। मेरा आपसे सिंपल सवाल है। तो अब इनकी जो जीत की ये जो फतह मना रहे हैं, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मान गए कि हम 71 में हारे थे, लेकिन ये बड़े बेगैरत किस्म के लोग हैं। आई एम सॉरी, मैं जरा बहुत ही टफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा टफ यूज कर सकता हूँ। इनको कोई शर्म हया नहीं है। देखिए, एक ही होता है कि आपके साथ झूठ बोला जाए, ये अपने साथ झूठ बोलने वाले लोग हैं, ये अपने आप को धोखा देने वाले लोग हैं। जो अपने साथ झूठ बोले, जो अपने आप को धोखा दे, उससे बड़ा लूजर कोई नहीं होता। तो इन द लॉन्ग रन और इन द शॉर्ट रन ये लूजर है। और इनको पता है, जब ये वो तकरीर कर रहा था ना शहबाज शरीफ, कि ये उसने कहा कि अनथिंकेबल विक्ट्री हुई है हमारी, तो उसके साथ वो आर्मी चीफ खड़ा था, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि ये जो अनथिंकेबल विक्ट्री के बाद आदमी इस तरह खड़ा होता है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 रोज पहले गए थे आदमपुर की बेस पे, तो वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, और फौजी जवान भी मुस्कुरा रहे थे। तो जीत की तो वो बॉडी लैंग्वेज होती है ना। तो मेरा ख्याल है कि अगर शहबाज शरीफ साहब किसी और मुल्क में होते, मुझे 100% यकीन है कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल होता कि कैसे ये मुमकिन है कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हालत जंग में स्विमिंग कर रहा है, और वो फिर बता भी रहा है, बड़े फख्र से बता रहा है कि मैं स्विमिंग करता हूँ, और ये नहीं बता रहा कि उनकी जिम्मेदारियां शायद कुछ और भी थी। अगर बाकी दुनिया में होता तो हमारा सबको तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बतौर मुल्क के वजीर आजम, पहली बात तो ये है कि एक जंगी हालत में वजीर आजम को इतना एक्सपोज जगह पे होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वहां पर कोई मिसाइल या बम कुछ भी गिर जाए, अगर उनको कोई नुकसान पहुंचे, तो दुनिया क्या कहेगी कि जी पाकिस्तानी वजीर आजम स्विमिंग कर रहे थे जब ये हमला हुआ। अब एक नई रिपोर्ट जो आई, उसके ऊपर मोहित पीरजादा ने बात की, और वो रिपोर्ट ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान टॉक्ड बिग बट सैटेलाइट इमेजरी शोज। अब ये सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, इसके बारे में न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये लिखा है कि जो दोनों तरफ के वॉर हुई है उसमें इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जो हमले वहां पर किए हैं उससे इंडिया को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, बल्कि जो उधमपुर की एयरबेस दिखाई जा रही थी कि वहां पर इतनी तबाही हो गई, तो वो भी कोई तबाही उसके अंदर नजर नहीं आती, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा है कि जो इमेजेस, सैटेलाइट इमेजेस पेश किए जाते हैं किसी भी वॉर के बाद या उस दौरान के दोनों कंट्रीज की तरफ से, उसमें इंडिया की तरफ से तो आ रहे हैं इमेजेस, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई इमेजेस नहीं दिखाए जा रहे कि कहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है इंडिया के अंदर, कहां कहां तबाही हुई है, या पाकिस्तान के अपने अंदर जहां पर इंडिया ने हमला किया है उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। ऐसे कोई इमेजेस पेश नहीं किए गए। तो फिर न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद से जो है उसके ऊपर अपनी रिसर्च की, और उसके बाद उन्होंने इमेजेस पेश किए जिसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ने 9 नहीं बल्कि 24 मकामात को निशाना बनाया है, क्योंकि हम अभी तक यही कहते रहे थे कि इंडिया ने 9 मकामात को बनाया, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट यह कह रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने 24 मकामात को निशाना बनाया, और सही ताक के ठीक निशाने पर जो है वो उन्होंने ढूंढ ढूंढ के मारा है, मिसाइल और जो भी वो जंग के दौरान होता रहा। जा रही है कि हमने बड़ा नुकसान कर दिया, हमने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता। और ये एक ऐसा बड़ा सच है कि अगर इसके ऊपर जो है वो कोई जब बोलेगा तो उसके ऊपर जो है वो साइबर क्राइम की तरफ से कोई पर्चा हो जाएगा।